टुडे वी डिस्कस टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए हमें ये बताना आज जो टॉपिक कर रहे हैं कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे फॉर्म किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन are those equation which involves partial differential coefficient। देखिए मीन्स क्या है कि हमारे पास अगर मान लीजिए कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहा जाएगा? जब इसके अंदर पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट होंगे, कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका क्या मीनिंग निकला कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसके अंदर कुछ पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल हो। अगर मैं बात करती हूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल की, देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? जिनका इंडिविजुअली किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो क्या होते हैं? इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे फॉर मैं एग्जांपल बता दूं आपको, जैसे x इज इक्वल टू, अगर y इज इक्वल टू एक्स कर लेते हैं तो यहाँ जो y है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारा डिपेंडेंट है। हाउ वी कैन से, इस वजह से कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं x की जो जो वैल्यू पुट करती जाऊंगी, y की वैल्यू क्या होती जाएगी, उस पर डिपेंड करती है। तो हमारा x क्या हो जाएगा? यहाँ पर x हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या हो जाएगा? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि हमारे y की जो वैल्यू है किस पर बेस्ड है? x के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। किसकी वैल्यू चेंज करने पर x की वैल्यू चेंज करने पर y की वैल्यू आ रही है। इसलिए हम क्या कहेंगे? x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो फंक्शन है उसमें z आएगा, x आएगा और y आएगा। तो इसमें जो हमारे पास z है वो हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो x है ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि हमारे पास क्या है? x क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x एंड y हमारे पास क्या हो गया कि x एंड y आर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर डिनोटेड बाय x एंड y। सॉरी मैं शायद मिस्टेक कर गई हूँ। यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल में है x और y और ये है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि z इज अ फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? x और y। तो मैं जैसे जैसे x की वैल्यू पुट करूंगी तो मैं पैरेलली किसकी वैल्यू मिलती जाएगी? z की। तो मैंने जैसे इसमें बताया था कि x और y हमारे क्या हो जाएंगे? ये इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब कुछ भी मर्जी हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो z की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो z हमारा क्या हो गया? वो हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या हमारी डेफिनेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। नाउ अब हम बताते हैं, जैसे मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ, जो हमारा टॉपिक का नेम है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए इसमें टू टाइप से रहता है। फर्स्ट हमारा क्या रहता है? एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सेकंड हमारा रहता है एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। कि पहले हमारे में क्या रहेगा कि हम एलिमिनेट कैसे करते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, और ये रहता है हमारे पास एलिमिनेट करते हैं आर्बिट्रेरी फंक्शन को। अब देखिए जब बात कर रही हूं मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की, पहले हम बात करेंगे तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में हम कितना टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमारे पास इफ द नंबर ऑफ arbitrary constant is equal to number of independent variable। देखिए जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं और उतने ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो हमारा जो सॉल्यूशन निकलता है, सॉल्यूशन ऑफ पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एलिमिनेटिंग बाय फर्स्ट ऑर्डर।
तो हम किसको एलिमिनेट करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर को। सेकंड है इफ नंबर ऑफ arbitrary constants is more than number of independent variable। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ अभी कैसे बताना चाहती हूँ मैं। देन सॉल्यूशन ऑफ PDE यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एलिमिनेटिंग बाय सेकेंड ऑर्डर। तो किससे एलिमिनेट करना पड़ेगा? देखिए जैसे मैं बता रही हूँ कि मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है, उसमें मेरे पास ax प्लस by कितने कांस्टेंट आए? 1 और 2, और मुझे पता है कि यहाँ पर ये कितने हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कितने हैं हमारे पास? x और y 2 हैं। तो हमारे पास कितना डेरिवेटिव करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ बात करती हूँ, मेरे पास कांस्टेंट मान लीजिए आ गए a b और c। तो कांस्टेंट कितने आए? 3 आए। बट मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? x और y 2 हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगी? सेकेंड ऑर्डर तक जाऊँगी। तो यही डिफरेंस है कि अगर मेरे पास जितने हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने ही क्या हो जाएं, हमारे पास उतने ही इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हो जाएं, तो हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर से एलिमिनेट होगा। नहीं तो अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो किससे होगा? सेकेंड ऑर्डर से एलिमिनेट होगा। तो मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ आपको आगे। हाँ जी, मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, उससे पहले जो मैं है कुछ बेसिक चीज़ बता देती हूँ आप। हाँ जी, जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फंक्शन है इज रिप्रेजेंटेड एज x y z कर्ली z कर्ली x कर्ली y कर्ली स्क्वायर z कर्ली x स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसको फंक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर p क्या होता है हमारा? ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। r होता है सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। s होता है पार्शियल डेरिवेटिव x और फिर y। और t होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है? इसकी नोटेशन है p क्या उसे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन नोटेशन की हेल्प से ही हम इस प्रोसीजर, क्योंकि मैंने आपको 2 टाइप्स बताई फॉर्मेशन की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। पहली मैंने बताई कि जब हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। सेकंड मैंने बताई जब हम आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करेंगे। जिसमें आपको फर्स्ट जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज उसमें एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यानी अब मैं जितने भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगी वो किससे रिलेटेड होंगे? दैट इज एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि क्या जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उतने ही कांस्टेंट हैं या उससे मोर है, उसके हिसाब से हम फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर की वो करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे हम फर्स्ट प्रॉब्लम लेने जा रही हूँ, हमारे पास है फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फंक्शन z इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। हमें क्या करना है? इसकी फॉर्मेशन करनी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो देखिए हमारे पास हम क्या करेंगे? पहले डिफरेंशिएट कर देंगे 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y वी गेट। देखो मान लीजिए मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर रही हूँ, तो ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट यहाँ 2x, और यहाँ पर y का क्या हो जाएगा? 0। तो क्या हो जाएगा? 2ax। और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि करली z बाय करली x होता है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल p से। नाउ अब मैं इसको किससे कर रही हूँ? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2by, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा 2by, और ये हमारे पास क्या हो गया? देखिए अब हमें क्या सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने की जरूरत है। ये देखो किस तरह पता लगेगा। मेरे पास कांस्टेंट कितने हैं? 2, और मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कितने हैं? 2। मीन्स हमें क्या करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव को ही एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? तो देखो मेरे को अब क्या निकालना है एलिमिनेशन के लिए? कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है। एक कांस्टेंट ये है, एक कांस्टेंट ये है।
मेरे पास है 2 = ए एक्स, तो मैं ए की वैल्यू कैसे निकालूंगी, P अपॉन ए की वैल्यू क्या निकलेगी, P अपॉन 2x। यहाँ से क्या किसके इक्वल है, 2by के, तो क्या अपॉन में 2y दैट इज इक्वल टू b हो गई दोनों की वैल्यू। अब मैं इसको कहाँ पुट कर दूंगी, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a, b इन इक्वेशन 1, तो मैं कर रही हूँ। तो z हो गया हमारे पास p अपॉन में 2x, और यहाँ क्या है x क्या, ये है b की जगह क्या लिखूंगी, क्या अपॉन में 2y वाई स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, px अपॉन में 2 क्या y अपॉन में 2 इज इक्वल टू, ये क्या था z, तो क्रॉस करेंगे तो 2z px क्या y, तो ये हमारी क्या हो गई, इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू हो गई। तो ये हमने क्या किया है, एलिमिनेट कर दिया है, किससे, एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से। कुछ और प्रॉब्लम लिख लेते हैं जी। सेकंड है, जैसे इसमें भी हमें फॉर्मेशन करनी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, और हमारे पास z है ax प्लस बी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कितने कांस्टेंट हैं, ए और बी दो कांस्टेंट है और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, यानी फर्स्ट सही हो जाएगा, डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोमा वाई। तो किसकी रिस्पेक्ट में लिखते हैं, एक्स की रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होता है, पी होता है। तो देखो एक्स की रिस्पेक्ट में क्या, यहाँ 1 आ गया, ठीक है, और सॉरी ए है ना, a इंटू 1 हो गया, ये हो जाएगा करली जेड बाई करली वाई, b इंटू 1 हो गया, ये होगी p की वैल्यू और ये हो गई क्यू की वैल्यू। तो अब हमें मतलब p हमारे पास किसकी, a की वैल्यू निकल आई और b की वैल्यू क्या हो गई, क्यू। अब कहाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे, z के अंदर, a, b इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसके अंदर मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रही हूँ, a की जगह मैं क्या लिखूंगी, px, यहाँ आ जाएगा क्यू वाई, ए की जगह मैंने क्या बोला था, p, और इसकी जगह क्यू, तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। तो हमने फॉर्मेशन कर ली किसकी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, किससे, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी किसके, कांस्टेंट के। आगे जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो इसमें हमने क्या करना है, आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करना है। पिछले में तो हमने कांस्टेंट एलिमिनेट किया था, इसमें क्या करना है, फंक्शन है। इसमें ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि एक फंक्शन, मतलब जैसे इसमें तो कांस्टेंट थे तो हमारे को हमने बोल दिया कि हाँ कांस्टेंट अगर मोर देन हो तो 2 टाइम पार्शियल डिफरेंशियल कर लेना, नहीं तो 1 टाइम करा। फंक्शन में ऐसा बेसिक कोई रूल नहीं है। आपको जब आप करोगे तो आपको कुछ सुटेबल वैल्यू नहीं मिलेगी, तो आपको एक बार और करके उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। जैसे मैं एक फंक्शन ले रही हूँ z इज इक्वल टू एफ एक्स बाई, तो आपको इसको फॉर्मेशन करनी है किसकी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। वैसे ये फंक्शन है तो मेरे को एलिमिनेट किसको करना पड़ेगा, फंक्शन को। नाउ डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स को वाई, ठीक है। तो मैं इसको मान लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स के करती हूँ, तो किससे करूँगी, पी से करूँगी नॉट। तो मैं कौन सा लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है। तो ये एज इट इज आ गया, इसका हो गया एफ डैश वाई अपॉन एक्स। दोबारा से पार्शियल डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, एंगल का होता है ना बीच वाले का, वाई अपॉन एक्स का। अब एफ वाई बाई एक्स, अब पार्शियल डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर एन का। तो एक्स एन एफ डैश वाई बाय में एक्स, तो ये हो जाएगा y का y और x का क्या हो जाएगा 1। यहाँ आ गया एफ वाई बाई एक्स और ये हो गया एन एक्स एन माइनस 1, किसके इक्वल था, p के। नाउ देखिए हमारे पास बेस सेम है और यहाँ पर एक्स एन माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे इसको, देखिए यहाँ थोड़ा सा हमारी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि यहाँ 1/x था ना, तो मेरे को करना था तो यहाँ पर
जैसे मेरे पास y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट लिख दिया तो 1/x की क्या होती है, मैंने 1 कर दी थी, दैट इज 1/x की क्या हो जाएगी, -1/x²। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर कि हमारे पास देखिए y/x है, इसको मेरे को पार्शियल डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, विद रिस्पेक्ट टू x की करनी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, y तो कांस्टेंट आ गया, 1/x की क्या होती है, -1/x²। नाउ अब मैं क्या करूँगी, अब पार्शियल डिफरेंशिएट किसके करूँगी, विद रिस्पेक्ट टू y के। जब y के करूँगी तो xn तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ किसकी होगी, इसकी। अब देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/x कांस्टेंट है, बाहर ले लिया और y की कितनी हो गई, 1। अब मैंने इसका क्या किया, बेस सेम है तो पावर माइनस हो गई, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, क्या होगी। अब देखिए मेरे पास ये वैल्यू आ गई है, तो अब हमें पता है कि ये वैल्यू मैं कहीं पे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। अगर मेरे पास क्या की वैल्यू निकली है तो मैं कहीं ना कहीं इसको पुट कर सकती हूँ, इस फंक्शन की वैल्यू को। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, f' की वैल्यू निकाल लूँगी। पिछली बार मैंने कांस्टेंट की निकाली थी, इस बार मैं किसकी निकाल लूँगी, फंक्शन की वैल्यू निकालूंगी। तो मैंने निकाल दिया f'(y/x). इस फंक्शन की वैल्यू निकाली और पुट कहाँ करना पड़ेगा, इक्वेशन इसमें। तो ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये 2 and 3। तो यूजिंग वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन 2, तो मैं इसको पुट कर रही हूँ। देखिए P हमारे पास क्या है, xn। अब मुझे f' की वैल्यू पुट करनी थी। f' की वैल्यू क्या है, Q/(xn-1) और साथ में क्या है, -y/x² प्लस f(y/x n(xn-1). मैंने सिर्फ क्या किया है, जहां पर f' लिखा था ना y', वहां पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, Q/(x-1) किससे, फॉर 3 से। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, बेस सेम है, पावर माइनस हो सकती है, xn माइनस n माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, और ये 2 भी माइनस का हो गया, माइनस में क्या y n(xn-1), n से n कैंसिल हो जाएगा, x की पावर क्या हो गया, -1 माइनस क्या y f(y/x n(xn-1). अब देखिए हमारे पास ये p नीचे, ये x नीचे आ रहा है इसका, क्योंकि x की पावर -1 नीचे आ रहा है। यहाँ हम एक नीचे ले लेते हैं, कैसे, n-1 है ना, तो मैं x की n ऊपर रहने देती हूँ, 1 वाला यहाँ x नीचे आ जाएगा, तभी x-1 बन गया ना। मतलब मैंने पावर को मैं नीचे, जैसे मेरे पास n-1 है तो मैं लिख सकती हूँ x-1, तो उसको मैं नीचे ले आई हूँ। ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम इसका एलसीएम लेके इसको क्रॉस में ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे। तो मैंने इसका एलसीएम लिया, x आया तो मेरे पास क्या हो गया, xp हो गया, क्या y f(y/x n(x-n)। तो ये हमारे पास क्या हो गई, हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन को एलिमिनेट किया है दूसरे फंक्शन के अंदर। मतलब मैंने उसमें क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में हमने कांस्टेंट को एलिमिनेट करके दूसरे कांस्टेंट में पुट कर दिया था, यानी ए बी को एलिमिनेट किया और गिवन प्रॉपर्टी में पुट कर दिया। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसे मतलब हमारे पास क्या होगा, किसी ना किसी एक फंक्शन के थ्रू एक प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी। कई बार जरूरी नहीं है कि आपको सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा, कई बार इक्वेटिंग से निकल जाता है, कई बार सेकंड ऑर्डर से, थर्ड ऑर्डर से निकल जाता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमारे पास पर्टिकुलरली हमने जब करा तो हमारे पास छोटी वैल्यू आ रही थी, तो मैंने उसकी वैल्यू दूसरे में पुट कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, और मेरे पास एक फॉर्मेशन में क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। हम एक और देख लेते हैं इसमें। देखिए जैसे ये है, z = fx प्लस e⁻y gx, मैंने y लिख दिया। नाउ अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x, y, वी गेट। तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू x के किया तो क्या हो गया, f' हो गया, y तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, यहाँ हो जाएगा g'(x). फिर मैंने क्या किया, इसको विद रिस्पेक्ट टू किसके किया, y के, विद रिस्पेक्ट टू y के करूंगी तो कि ये क्या हो जाएगा, 0, gx कांस्टेंट होगा और साथ में क्या आ जाएगा
ई वाई, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई के कर रही हूँ। फिर मैं क्या करूँगी, आर कैसे निकलता है, जब पार्शियल डेरिवेटिव को अगेन करते हो एक्स वाले को तो आर आ जाएगा, यानी इसी को अगेन करेंगे तो क्या बनेगा, एफ डबल डैश एक्स। और यहाँ पर देखिए ई वाई तो हो गया कांस्टेंट और उसका क्या हो जाएगा डबल डैश, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स के करना है ना, तो जो वाई है वाला वाला कांस्टेंट हो जाएगा। फिर मैं कह रही हूँ टी के लिए, तो इसमें हमने क्या करना है, कल वाई वाले को अगेन करना है, क्योंकि ये किसके इक्वल था, टी के। तो देखो अगर मैं करती हूँ वाई के रिस्पेक्ट में तो फिर अगेन जी एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा और ई वाई का क्या हो गया, ई वाई। तो आप एक चीज़ देखो कि ये और ये वैल्यू सेम आ रही है हमारे पास, तो मैं कह सकती हूँ कि कल स्क्वायर जेड कल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कल जेड वाई में कल वाई, फ्रॉम इसको लिख दीजिए 1 और इसको लिख दीजिए 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये चीज़ कह सकते हैं, तो यही हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये हमारे पास इसके इक्वल है, तो हम कह देंगे क्या इज इक्वल टू टी हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। या तो इसको लिख दीजिए या इसको लिख दीजिए, बोथ आर सेम थिंग। तो ये हमारी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो इसी तरीके से जब हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन को एलिमिनेट करते हैं, जैसे हमने इसमें क्या किया है, हमने कुछ पर्टिकुलरली ऐसा, अब देखिए एलिमिनेट तो हमने कुछ नहीं किया, जस्ट किया उसको, पिछले में जैसे हमने सब्स्टिट्यूट किया था, इसमें हमने कहीं सब्स्टिट्यूट नहीं किया बिकॉज ऑप्शन नहीं बन रहा था सब्स्टिट्यूशन का। तो जब हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे फिर तो देखिए कांस्टेंट्स की वैल्यू एलिमिनेट हो जाती हैं और सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं, लेकिन इन केस ज़रूरी नहीं है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन ही होगा, इसमें कई बार रीअरेंज करना पड़ता है, कई बार किसकी वैल्यू किसी को असाइन करनी पड़ती है, उस केस में हमारा निकलता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए जैसे एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, उसमें क्या बोला गया है कि सोल्व द पार्शियल इक्वेशन। हमारे पास जेड है f1 y प्लस 2x और f2 है y माइनस 3x। तो हमें इसको सोल्व करना है। पहले हम क्या करेंगे, पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x इसके करेंगे, x के, इज रिस्पेक्ट टू x दैट इज p कल z बाय में कल x। तो ये देखिए करेंगे तो क्या आएगा, f आ जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू x है तो साथ में क्या आएगा, कांस्टेंट x वाला ही आएगा ना 2। इसी तरीके से f2 को करेंगे तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा -3। नाउ अगेन करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x के, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास हो जाएगा कल स्क्वायर z कल x स्क्वायर, यहाँ डबल डैश आ जाएगा, 2 की जगह क्या आ जाएगा 2 टू द 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 द 9। नाउ इसी तरह जैसे मैंने x को किया है, अब मैं किसको करूँगी, y को पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। देखिए विद रिस्पेक्ट टू y को करूँगी तो 1 आएगा क्योंकि कांस्टेंट 1 था, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, टू वाई। ठीक है, पहले वाई क्यों करा, फिर दोबारा इसी को ही विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, फिर से वही टर्म बन जाएगी और डबल डैश के साथ, क्योंकि यहाँ तो 1 ही रहेगा। नाउ अब देखिए मैंने किया, पहले मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, फिर उसको डबल किया, एक बार फिर से किया, फिर रिस्पेक्ट टू वाई किया, फिर उसके किया। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स वाली टर्म है यानी कल स्क्वायर, मान लीजिए मेरे पास एक्स है, उसको मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई के कर रही हूँ। एक्स वाला कौन सा था, ये, अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करूँगी तो यहाँ तो डबल डैश आ जाएगा और साथ में क्या रहेगा मेरे पास 2 ही रहेगा, क्योंकि अब तो विद रिस्पेक्ट टू वाई के हो रहा है ना, तो 1 ही आएगा साथ में। इसी तरीके से f2 वाला भी यहाँ पे साथ में -3 का -3 रहेगा। नाउ देखिए अगर मैंने, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास -3 है, अगर मैं क्या करूँ, ऐड कर दूँ किसको, एक तो कर लिया एक्स वाले को और साथ में एक्स स्क्वायर वाले को, यानी ये टर्म और ये टर्म, इसको मैंने ऐड किया है, ऐड, इसे हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसे 2 कंसीडर कर लेते हैं, इसको मैं ऐड कर रही हूँ कल स्क्वायर जेड कल एक्स स्क्वायर
कर्ल वाई। तो क्या आएगा, y प्लस 2x इंटू 4 f2 डबल डैश y माइनस 3x इंटू 9 प्लस f1 y प्लस 2x इंटू 2 प्लस f2 डबल डैश y माइनस 3 इंटू माइनस 3। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब ये देखो, ये और ये सेम टर्म है, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। इस तरह ये 9 है और 3 है, माइनस हो जाएंगे, तो ये भी कितना आ जाएगा, 6। तो हम इसमें से 6 कॉमन ले सकते हैं। f2 डबल डैश y माइनस 3x। जब मैंने 6 कॉमन लिया तो ये देखो किसकी वैल्यू बन रही है ना, सेकेंड डेरिवेटिव वाले की, वाई स्क्वायर वाले की। मैंने y कॉमन ले लिया तो ये सेम टर्म बन रही है ना, इसमें थी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर के। तो ये हमारी क्या हो गई, और राइट साइड, इसके लेफ्ट साइड पे क्या था, कर्ल स्क्वायर z कर्ल x स्क्वायर कर्ल स्क्वायर z कर्ल x कर्ल y। तो यही हमारी क्या हो गई, पार्शियल डिफरेंस। अगर मैं इसको इधर लेकर आऊंगी तो माइनस इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के। आपके विषय आप इक्वल में रख लीजिए, ये इधर ले आइए। तो ये हमारी क्या हो गई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द फंक्शन। तो मैंने आज आपके साथ 2 टाइप डिस्कस की हैं, एक तो हमने किया है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट, और एक में किया है हमने आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट।